हाय, मेरा नाम शब्बीर है और ये वीडियो उन टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए है जो ये चाहते हैं कि एआई को यूज़ करके वो अपनी पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बना सके। वीडियो का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। हर एक वीडियो में हम एक स्पेसिफिक एआई टूल को पिक करेंगे, उसको डिटेल में यूज़ करना सीखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि उस टूल को यूज़ करके हमारी पढ़ाई कैसे आसान हो सकती है। आज जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है डीप सीक। आइए देखते हैं कि उस टूल को कैसे ओपन करते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं। सो डीप सीक ओपन करने के लिए सबसे पहले आप गूगल में आकर डीप सीक चैट टाइप करें। नॉट डीप सीक बट डीप सीक चैट। डीप सीक चैट जैसे ही आप टाइप करते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जिसमें डीप सीक पहला जो रिजल्ट है आप देख रहे हैं chat.deepseek.com है। सो उस chat.deepseek.com पर अब हम आ चुके हैं। सो ये हमारा मेन स्क्रीन है। आपके स्क्रीन में अभी डीप सीक का होम पेज आपको दिख रहा है। ये चैट विंडो है जहाँ पे आप इससे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। इसमें एक डीप थिंक बटन आता है जिससे अगर आप कुछ सवाल का इनर थिंकिंग देखना चाहते हैं एआई का कि वो कैसे उस सवाल को सॉल्व करने के लिए सोच रहा है, तो उस बटन से हम वो इनर थिंकिंग देख पाते हैं जिसको हम लोग चेन ऑफ रीजनिंग, चेन ऑफ थॉट भी कहते हैं। सर्च इज वेरी सिंपल। आप कुछ भी सवाल पूछेंगे तो एआई इंटरनेट सर्च करके उसका जवाब देगा और आपको लिंक भी देता है। सो इसका भी एक हम डेमो देखेंगे। और ये अटैचमेंट बटन है जहाँ पे अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करना चाहते हैं अपने सवाल में, तो आप उस डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 100 MB का डॉक्यूमेंट आप इसमें ऐड कर पाएंगे। तो आइए एक सिंपल से एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात वीडियो के डेमो के पहले ही हम डिस्कस करते हैं कि एआई में सबसे अच्छी बात यह है कि लैंग्वेज नाम की कोई बैरियर होती नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही सवाल पूछना है। आप किसी भी भाषा में आप इसमें आप टाइप कर सकते हैं और आपको उसका आंसर वहाँ पे उसी भाषा में मिलता है। जैसे मैं भी इससे ना इंग्लिश ना हिंदी में इसे हिंग्लिश में पूछता हूँ कुछ और उसका जवाब हम देखते हैं कैसा आता है। हाय दीपसिक, कैसे हो आप? मुझे फिजिक्स बहुत कठिन लगता है, खास करके न्यूटन के लॉज ठीक से समझ नहीं आते। क्या आप बहुत सिंपल भाषा में न्यूटन के लॉ को मुझे समझा सकते हैं? बाय द वे, आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक की थी टाइप करते वक्त, बट फ्रैंकली स्पीकिंग एआई के केस में अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत कर भी देते हो तो चलता है, बिकॉज एआई समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हो, उसका कॉन्टेक्स्ट उसको पता होता है। अब ये सिंपल सा सवाल मैंने लिखा है और मैंने इसका एआई में डाल दिया कि अब इसका आंसर आप मुझे बताओ। तो अब ये एआई राइट नाउ वो सोच रहा है एंड देन उसका आंसर जो मैं आता है वो ये है। नमस्ते, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आप कैसे हैं? तो जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने इससे इंग्लिश में पूछा तो ये मुझे इंग्लिश में जवाब दे रहा है। न्यूटन के लॉज फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, लेकिन मैं उन्हें आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एआई कह रहा है कि न्यूटन का जो पहला लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, सिंपल भाषा में, अगर किसी चीज पर कोई फोर्स ना लगे तो वो चीज या तो रेस्ट बिल्कुल स्टिल में रहेगी या फिर एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। इसका एग्जांपल भी दे रहा है आपको। अगर आप कार में बैठे हैं और ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। इसका मतलब है कि कार रुक गई लेकिन आपका बॉडी अभी भी मोशन में था, इनर्शिया की वजह से। तो एक सिंपल भाषा में इसने आपको समझाने की कोशिश की है कि न्यूटन का पहला लॉ क्या होता है। उसी तरीके से दूसरा लॉ और तीसरा लॉ इसने समझाया और ये आपसे कहता है कि उम्मीद है कि ये सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको न्यूटन के लॉ समझने में मदद करेगा। अगर और कोई सवाल हो जरूर पूछना। अब जैसा कि आपने देखा, डीपसीक ने न्यूटन के तीनों लॉ को बहुत ही सिंपल सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। लेकिन एआई की सबसे यूनिक और खास बात यह है कि आपको कई तरीके से किसी टॉपिक को एआई समझा सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। आइए वापस स्क्रीन की तरफ चल। डीपसीक भाई, आपने सिंपल भाषा में न्यूटन के लॉ समझा तो दिए, लेकिन ये थोड़ा बोरिंग है।
क्या आप मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के माध्यम से ये लॉज समझा सकते हैं? तो हमने इनको एक छोटा सा चैलेंज दिया है कि आप हमें न्यूटन के लॉ पढ़ा तो दीजिए, लेकिन वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एक स्टोरी होनी चाहिए। और क्योंकि आपको पता होगा कि स्टोरी हमारे दिमाग में चिपक जाती है, हमें याद हो जाती है, तो स्टोरी के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि न्यूटन्स लॉ को हम समझ सकते हैं कि नहीं। अब देखते हैं कि डीपसीक हमारा क्या कहता है। बिल्कुल, मैं आपको न्यूटन के लॉ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू समझाता हूँ। ये स्टोरी है न्यूटन और छोटू की फिजिक्स एडवेंचर। न्यूटन का पहला लॉ। एक दिन न्यूटन और उसका दोस्त छोटू पार्क में बैठे थे। न्यूटन ने अपना सैंडविच टेबल पर रखा और बोला, छोटू, अगर तुम सैंडविच को धक्का दोगे तो क्या होगा? छोटू बोला, सैंडविच गिर जाएगा न्यूटन भाई। न्यूटन, नहीं यार, सैंडविच तब तक नहीं गिरेगा जब तक तुम उसको धक्का नहीं दोगे। इसको कहते हैं इनर्शिया, चीजें अपनी आदत नहीं छोड़ती। फिर छोटू कहता है, तो अगर मैं धक्का दूं तो सैंडविच मूव होगा? न्यूटन बोला, हाँ, और अगर तुम फोर्स बंद करो तो सैंडविच रुक जाएगा। बस यही है न्यूटन का पहला लॉ। मॉरल ये है कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट, रेस्ट या मोशन चेंज करने में आलस करते हैं। सो एक बहुत ही सिंपल तरीके से और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको न्यूटन की लॉ अभी डीपसिक ने समझा दी है। सॉरी, डीपसिक ने समझा दी है। तो ये एक इनिशियल फर्स्ट लेयर हो गया हमारा सीखने का, कि एक सवाल हमने पूछा, उसका आंसर मिला, हमने उसको बोला थोड़ा सिंपल करो, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करो। अब हम नेक्स्ट लेयर पे जाते हैं, कि कोशिश करते हैं कि ये देखते हैं कि एआई सोचता कैसे है। तो अब अगला सवाल एआई से पूछता हूँ, दीप सीख, मुझे ये बताओ कि न्यूटन के जो लॉज हैं उसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन होता है? तो आप में से जो टीचर्स हैं, आपको ये पता ही होगा कि किसी भी टॉपिक में, स्पेशली साइंटिफिक टॉपिक की अगर हम बात करें, तो जिस जैसे हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताते हैं तो बच्चों के दिमाग में वो उसकी महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है और वो सीखने में उनको मजा आता है फिर। तो अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं पूछने की कि इसको बताओ कि न्यूटन की लॉज क्या रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या, और हमने इसको डीप थिंक बटन भी प्रेस कर दिया है। और कोशिश करते हैं कि सर्च भी हम प्रेस कर दें, ताकि ये इंटरनेट को जाके देख सके वहां पे रियल लाइफ क्या एप्लीकेशन है और उसके इंटरनेट के कुछ रेफरेंस हमें सके। और इसके बारे में जब एआई सोचेगा तो उसके सोच को पढ़ के भी हमारे को एज टीचर्स, एज एजुकेटर, ये आइडिया लगेगा कि एआई की एक थिंकिंग प्रोसेस क्या होती है। तो ये दोनों एस्पेक्ट जो है हमें इस डेमो से देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने अभी एआई को ये सवाल पूछा, अब ये एआई सोच रहा है, इट इज थिंकिंग। और ये बहुत ही मजेदार पीस है। इनफैक्ट मैं तो कई बार एआई यूज करते वक्त ये जो थिंकिंग प्रोसेस होती है इस पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि ये इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि इससे आपकी खुद की थिंकिंग की क्लैरिटी बढ़ती है। सो लेट्स सी व्हाट इट्स सेइंग। और ये थिंकिंग बाय द वे इंग्लिश में कर रहा है, थिंकिंग ही इंग्लिश में नहीं कर रहा है, हिंदी में नहीं कर रहा है। तो इसकी थिंकिंग है कि ऑल राइट, यूजर वांट्स टू नो द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, लेट मी स्टार्ट बाय रिकॉलिंग ईच लॉ। तो उसने पहले फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को रिकॉल किया। उसके बाद इट इज सेइंग, ग्रेविटी इज नॉट अ लॉ बाय न्यूटन, बट हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एप्लीकेशंस लाइक कीपिंग planets in orbit, tides due to moon's gravity, and how we stay grounded. I should organize this section for each law with clear example, use simple language and relatable scenario, which is something that we as teachers also always plan when we are trying to interact with the student, right? He's saying maybe I'll add some emojis to keep it engaging. See, it's a very responsible and a very thoughtful teacher. So make sure to emphasize how these laws are part of daily life. See the relevance. राइट नाउ ये सर्च नहीं कर पाया, अदरवाइज से इंटरनेट सर्च भी करता है। राइट नाउ भी सर्च इसकी डाउन है। नाउ इट इज सेइंग कि रियल लाइफ एप्लीकेशन में न्यूटन का पहला लॉ जो है जिसको कहते हैं कि आदत नहीं छोड़ते, उसके एप्लीकेशन है सीट बेल्ट इन कार, केचप की बॉटल में। जैसे बॉटल को झटके नीचे हिलाने पर केचप नीचे आती है, केचप रेस्ट चाहता है, बॉटल मूव होती है। सो उसने एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव किया कि, और एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि ये लॉ रियल लाइफ में कैसे काम आती है। क्रिकेट में फील्डिंग करते हुए, बुक ऑन कार डैशबोर्ड, वो भी एग्जाम्पल इनर्शिया का। फिर उसने दूसरे लॉ को इसी तरीके से समझाया विद रियल लाइफ एप्लीकेशन, और तीसरा लॉ को भी रियल लाइफ एप्लीकेशन में इसने समझाया। अब हम देखते हैं कि डीप थिंक और सर्च, अगर हमें इसी को अनुवाद करना है दूसरे भाषाओं में, इसको लिखना है तो क्या होता है।
ये अच्छा आंसर है आपका। अब मुझे ये पूरा टेक्स्ट हिंदी लैंग्वेज में दीजिए प्लीज। मैं एआई को प्लीज अक्सर बोलता हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेंटेन ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद एआई, क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हैं तो मुझे इन पे एक रिस्पेक्ट फील होता है, इसलिए मैं इनको हमेशा प्लीज बोलता हूँ। तो मैंने इनसे हिंदी लैंग्वेज बोला था पर ये इंग्लिश में दे रहे थे, फिर मैंने इनको जब बोला कि आप हिंदी स्क्रिप्ट यूज करें तब इन्हें समझ में आया। मैं पूरे टेक्स्ट को हिंदी स्क्रिप्ट देवनागरी में लिख कर देता हूँ और इस तरह से इन्होंने पूरी चीज को देवनागरी में लिखनी शुरू करी है। और इनकी जो देवनागरी है ये बहुत ही कठिन हिंदी नहीं है, ये चलती फिरती बोलती हिंदी इन्होंने यूज किया है। सो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन मैंने आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू दिखाया कि आप डीप सीक एआई को उसके अलग अलग फीचर्स हैं और उसे कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और एक ये नया तरीका है पढ़ने का सीखने का। एंड मैं चाहूंगा कि आप इस नए तरीके को अ, पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करें, पूरी तरीके से उसको यूज करें। इस डीपसीक के विंडो के कुछ और बटन है वो भी मैं आपको बता दूं। ये साइड में साइड बार होती है जहाँ पे आपके सारे जो कन्वर्सेशन होते हैं उसकी हिस्ट्री रिकॉर्डेड होती है, सो दैट आप उसको फिर से भी एक्सेस कर पाते हैं। और कभी भी कुछ नया आपको चैट करना है तो न्यू चैट विंडो में क्लिक करके आप उसमें न्यू बटन क्लिक करेंगे तो आपको एक नया विंडो मिल जाएगा, वहां पे आप फिर उससे सवाल जवाब शुरू कर सकते हैं। सो एक छोटा सा डेमो था, सिंपल डेमो था। आपको कोई भी सवाल हो, कुछ और जानना हो डीपसीक के बारे में और एआई से बात करने के बारे में, ज़रूर पूछें, कमेंट में उसको डालें और अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।